हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में कामनाएं होती हैं, लालसाएं और इच्छाएं होती हैं। आज की सदी का एक प्रचलित कथन है, इफ़ इट फील्स गुड देन डू इट। अगर कोई बात हमारे शरीर को सुखद अनुभूति देती है तो उसको हमें करना है। परंतु प्रभु यीशु के रास्ते पर चलते हुए ऐसा संभव नहीं हो सकता कि हम अपनी शारीरिक संतृप्ति भी करते जाएं, गलत कार्य भी करते जाएं और सोचें कि प्रभु यीशु तो हमें क्षमा कर देगा। वचन में लिखा है कि बार बार चिताए जाने के बाद भी यदि हम पाप में बने रहते हैं, हम पाप करते जाते हैं, तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए खूबसूरत वाटिका बनाई थी। सब कुछ परिपूर्ण, सुखद, खूबसूरत और सिद्ध था। लेकिन तब फिर शैतान वहाँ अपना कार्य करता है, जैसे वह आज भी हमारे जीवनों में कार्य करता है। वह हव्वा को बहका देता है और उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हव्वा ने देखा कि फल देखने में बड़ा आकर्षक है तथा खाने में बड़ा अच्छा और मनभाऊ है। कितनी बार पाप हमें इस प्रकार से आकर्षित करता है। हमें शारीरिक लालसाएं होती हैं, विशेषकर युवाओं के जीवन में ये परीक्षाएं आती हैं। अगर हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है तो हमें नहीं कहने की क्षमता होना चाहिए। हमें अपनी सीमाओं को समझने और उन सीमाओं में रहने की क्षमता होना चाहिए। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, अगर उसे अपने हृदय में स्वीकार किया है, तो वह आपको सामर्थ्य देगा। जब शारीरिक परीक्षाएं सामने आएंगी तो आप कह सकेंगे, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि यह बात प्रभु की दृष्टि में अनुचित है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, अपने शरीरों को पवित्र, जीवता और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सबसे बड़ी आत्मिक सेवा वह होगी जब हम अपने शरीर को, अपनी शारीरिक और सांसारिक भावनाओं को अपने वश में, अपने नियंत्रण में रखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का आमंत्रण है कि आप संकल्प लें कि आप अपनी देह को प्रभु यीशु मसीह को संपूर्णता से समर्पित करते हैं। वह आपको संपूर्ण क्षमा देगा, आपको पूर्णता शुद्ध करेगा और अपने रक्त की मुहर आपके जीवन पर लगाएगा।